हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक मेरे फ्रेंड ने शॉप की ओपनिंग करी थी। शॉप की ओपनिंग करी थी मतलब कपड़े के शॉप की ही ओपनिंग थी। उन्होंने जो सेलिब्रिटी था वहाँ का, जो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी था, उसको वहाँ पे बुलाया। बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है, बुलाना भी चाहिए। लेकिन जो उनके रिलेशन वाले थे, जो उनकी असली ऑडियंस थी, असली टारगेटेड कस्टमर थे, उनको किसी को उन्होंने नहीं बुलाया। अब जब ओपनिंग हुई दुकान की, तो ओपनिंग के अंदर भीड़ तो इतनी जबरदस्त, और वो सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेने वालों की लाइन लगी हुई थी दोस्तों। इतनी भयंकर लाइन थी कि जब ओपनिंग शुरू हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि वे आज तो इस दुकान के ऊपर इतनी भीड़ रहने वाली है, इतनी सेल होने वाली है कि पूछिए मत बात। लेकिन दोस्तों, जब शाम को फिगर निकाल के देखा गया तो जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की सेल होनी चाहिए थी, और जिस भीड़ के हिसाब से थी, तब तो मैं ये समझता हूँ उतनी भीड़ अगर कस्टमर्स की होती तो शायद वो 5 लाख की सेल भी कम थी। लेकिन सेल आई मात्र 7,000 रुपए की। अब जब इस चीज के ऊपर हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से ये सेल हमारी कम हो गई ही, तब दोस्तों ये पॉइंट मुझे नजर आया। इसके ऊपर जो डिस्कस हम लोगों ने करी, उसका एक निष्कर्ष ये निकला कि भाई उन लोगों ने फीता काटने के लिए, ओपनिंग करने के लिए जिस सेलिब्रिटी को बुलाया था, उस सेलिब्रिटी के जितने भी फॉलोअर्स थे वो सारे के सारे वहां आ गए। खूब भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन जिस प्रोडक्ट की उन्होंने दुकान करी थी, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला कस्टमर एक भी वहां पे नहीं था। तो शाम तक सेल तो उतनी होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई आप सेलिब्रिटी को मत बुलाइए, सेलिब्रिटी बुलाइए, सेलिब्रिटी को भी ठीक है, मान देना ठीक है, अपनी दुकान को फेमस करना ठीक है, लेकिन आप अपने कस्टमर को बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि आपका कस्टमर, जो आपका टारगेटेड कस्टमर है, जो आपकी दुकान से माल खरीदने वाला है, भले ही वो आपके रिलेशन वाले हो, भले ही वो आपके दोस्त लोग हो, भले ही वो आपके आजू बाजू के लोग हों जिनको आप जानते हो, या शहर में जितने भी लोग हों, उनको सबको बुलाइए दोस्तों। वो आपके असली कस्टमर है, वो आपको सेल देके जाएंगे। इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट और है जो जस्ट इसके अपोजिट है दोस्तों। हुआ क्या था, कस्टमर की भीड़ बहुत ज्यादा थी, सेल्समैन भी आपने रखे हुए थे, लेकिन जो भीड़ जिस हिसाब से थी उस हिसाब से आपके पास कस्टमर नहीं थे। आपके परिवार के बच्चे सब इतने ज़्यादा थे वहाँ पे कि वो काउंटर के पीछे खड़े थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था। आपका बेटा, मान लीजिए आपका बेटे को आपने दुकान करवा के दिए, लेकिन उसको खुद को वो चीज़ का आइडिया ही नहीं है बिल्कुल भी, ये प्रोडक्ट को मैं सेल कैसे करूँ, मैं दिखाऊँ कैसे। क्यों? क्योंकि पापा जी गए थे परचेजिंग करने के लिए, पापा जी ही परचेज करके आए थे सूरत से। उनको तो खाली खुद को ही पता था कि भाई कैसे क्या खरीदा है, क्या कितने में बेचना है। बेटे को कुछ पता ही नहीं था। तो दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की। आप छोटी दुकान करें या बड़ी दुकान करें, मान लीजिए आप सेल्समैन रखने लायक नहीं हैं, ठीक है, एक ही सेल्समैन रखने लायक है, और आपके पास भीड़ हो गई है 5, 7, 10 कस्टमर, और सीजन में होती है, दिवाली पे आपके पास कस्टमर ऐसे रहते हैं, लाइन लगी रहती है। तो अगर आप सेल नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम होगा? तो जब परचेज करने के लिए आप आते हैं, या आपके अंकल आते हैं, या आपकी वाइफ आती है, या कोई भी आता है, तो उनके साथ उस बंदे को जरूर आना है जो कि उस दुकान को संभालने वाला है। उसको यहाँ आने से एक कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको यहाँ आने से एक नॉलेज बढ़ती है, उस प्रोडक्ट को वो अपने कस्टमर के आगे प्रेजेंट कर सकता है, और उस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है जिससे कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद सके। और हाँ दोस्तों, ओपनिंग से रिलेटेड एक पॉइंट और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जब भी आप ओपनिंग करते हैं अपनी शॉप को, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया है, तो आपके जो विजिटर्स हैं, आपके यहाँ जो आके गए हैं, उन लोगों को आपको कुछ न कुछ आभार व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ उनके हाथ में देना चाहिए। अब जो चीज़ आप हाथ में दे रहे हैं, जो भले ही 2 लड्डू ही आप दे रहे हैं, तो उसके साथ आपकी शॉप का एक ऐसा पंपलेट जैसा या कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपकी दुकान का नाम उसके घर वालों को, जब वो वहाँ लेके जाए, तो उसके घर वालों को दिखे कि हाँ, ये दुकान ओपनिंग हुई है।
वो आपके काम का नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके घर में 4 लोग और भी रहते हैं, 10 लोग और भी रहते हैं। जब उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचेगी, वो मिठाई पहुँचेगी, तो वो ज़रूर याद करेंगे कि हाँ, इनकी दुकान की ओपनिंग की मिठाई आई थी, तो इनके यहाँ एक बार अपने को ज़रूर चलना चाहिए, देखना चाहिए प्रोडक्ट क्या है। और फिर आपके प्रोडक्ट में अगर दम है, तो बिल्कुल वो कस्टमर सारे के सारे आपके साथ जुड़ेंगे।